एक चमचे ने मुझसे पूछा कि बीजेपी के लिए बोलते हो कितने पैसे मिलते हैं। अरे भाई, भगवागिरी और भड़वागिरी में फर्क होता है। तो जय हिंद, जय जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों का। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है कमेंट में जय जय श्री राम का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अरे मैया धोखा देख लियो। वंदे मातरम आपदे वंदे तो भाई आप देख सकते हैं कि इस बार जो है मदरसे में भी मदरसे में भी जो है वंदे मातरम का जो है गान कराया जा रहा है। वंदे मातरम जो है बच्चों और स्टूडेंट से बुलवाया जा रहा है। तो भाई यही अंतर है कि शुभेंदु यानी कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने का, जिसके बाद जो है सूर्य पूर्व से निकलने के बजाय जो है पश्चिम से उग रहा है। कौन सा जमीन खरीदा आपने? कौन सा जमीन आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। मतलब बताओ। सर, ये मेरा काम है पूछना कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हो या लीगल रह रहे हो। आप ये पूछ रही हो कि मैं भी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी तो वो मेरा हो गया? वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरा है, तो मैं तो बोलूंगी ना। तो क्या हुआ? आपसे मतलब क्या है ये बताइए। आप किस पर्पज से आए हो? क्या पूछोगे आप किससे? अब कैसे पूछूं? सुनाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है। आप बीजेपी की तरफ से आए हो, पैसे लेके आए हो। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ आ रहा है ना, बस इतना ही समझ आ रहा है। इतनी ही दिमाग है, इतना ही समझ आएगा। और इतना समझ लेके चले जाओ, जो खा रहे हो खाओ पहले। जब इतना दिमाग है, मालूम है आपको इतना दिमाग है, तो आप इतना लेके क्यों आए हो अपना? क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात करने नहीं आई हूँ। आप मैडम ज्यादा पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं, हम सब अनपढ़ यहाँ पे, आप जाइए, कोई बात नहीं। सर, ये तरीका नहीं होता है। आप किस लिए आए हो यहाँ पे? पहले तो कोई नहीं आया आज से पहले। तो भाई देख सकते हैं कि जब कोई पत्रकार इनसे ये पूछ लेंगे कि तुम कहाँ से हो और कहाँ के रहने वाले थे और तुम्हारे पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है अवैध रूप से भारत में बसे हुए रोहिंग्या ये बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो और हमसे सवाल मत पूछो, हम अनपढ़ हैं। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए जो है शुभेंदु अधिकारी ने अभियान चलाया है। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी भागो। कि पश्चिम बंगाल में जो है बहुत दिनों से रह रहे जितने भी अवैध जो रोहिंग्याएँ हैं उनको देश से बाहर हटाया जाए, क्योंकि ये रहने वाले किसी दूसरे देश के हैं और मतलब इनका जो है बर्थ दूसरे देश में हुआ है, कंट्री में, और ये खाते तो इंडिया की हैं लेकिन गाते और बजाते जो हैं बांग्लादेश की हैं। सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा, लेकिन एक सेकंड और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे उस सूखे नशा करने वाले शहजादे को छोड़िए एंकर महोदया जी, क्योंकि उसे खुद ही नहीं मालूम होता कि वो स्पीच में क्या बोलता है, और उसके बाद जब कोई उससे उसकी पुरानी स्पीच का जो है स्टेटमेंट पूछ ले तो वो बोलता है कि हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती इस सूखे नशे करने वाले खानदानी जादूगर पे। मैंने बोला बहन गाय माता मानता है, बिल्कुल हम नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलूं? नहीं, आप बहन नहीं बोल सकते मेरे को। क्यों? क्या हुई? आप अपनी बहन का खुद नहीं हो सकते, आप लोग हमको कैसे बहन सकते? नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमको बहन मत बोलिए। आप अपनी बहन के नहीं है तो हमारी बहन, हमारी अपनी बहन का आप लोग नहीं होते तो हमें कैसे बहन समझ सकते हैं? नहीं समझ रहे हो? तो भाई आजकल जो है हमारी अधिकतर माताएं बहनें भी इनके जो है हरकतों और इनके कारनामों से जागरूक हो गई हैं, और उनको भी पता चल गया है कि मजहब की खूबसूरती के बारे में, तभी वो इनके द्वारा अपने आप को बहन बोलने पर गुस्सा हो रही हैं और मना कर रही हैं कि हमें बहन मत बोलिए, आप अपने बहन के नहीं हो सकते तो हमारे क्या होंगे। समझ रहे हो आप? इज्जत करने आ जाएगी ना, उस दिन ये धर्म संकट खत्म हो जाएगा। जब चुनाव आता है, ससुरा मुस्लिम खतरे में चला गया, हिंदू खतरे में चला गया, चुनाव खत्म, कोई खतरा नहीं है, सब खतरा खत्म। अरे भाई जब हिंदू खतरे में चला जाएगा, जब हुंडों का आक्रमण हुआ, जब गजनबी मोहम्मद गोरी जैसे बड़े बड़े योद्धा आके चले गए, तो सनातन धर्म को कोई मिटा ही नहीं पाया। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि सनातन धर्म खतरे में है या कोई सनातन धर्म को मिटा सकता है, तो हम कहते हैं कि वह सनातन धर्म को समझता ही नहीं है। यूपी की
सोचिए घटना देखिए, वहां पर क्या किया, कुछ लोगों ने कैंप लगा दिया और कहा कि हिंदू लड़के जिस मुसलमान लड़की से फंसा कर शादी करेंगे, हम उनका पूरा खर्चा उठाएंगे, हम उन्हें पैसे देंगे, पुरस्कार देंगे 50,000 रुपया। सोचिए ये कहां ले जा रहा है। मतलब लड़का को भेज रहा है स्कूल कॉपी किताब लेके, तुम पढ़ो मत, रोजगार मत लो, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, वहां लड़की फंसाओ, अब लोगे और तब तुमको हम पैसा देंगे। बदले में उधर से कुछ मुस्लिम कम्युनिटी उठ गई, वो अपने लड़कों को करिए कि तुम भी कॉलेज जाओ, हिंदू लड़कियों को पटाओ, शादी करो, हम तुमको पैसा देंगे। अरे भाई साहब, अब ये मेंटेलिटी जानते हैं कितनी खराब हो गई। हम 2-4 लड़कों से बात किए तो वो हिंदू क्या कह रहा है कि अगर मुस्लिम लड़की फंसा के हम ब्याह कर लेंगे ना तो हमारा स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होगा। अब मुस्लिम कह रहा है कि हम अगर हिंदू लड़की को फंसा के शादी कर लेंगे, उसको मुसलमान बना लेंगे तो हमारा स्वर्ग मिलेगा। ये सूरत में पृथ्वी पे रह रहा है, पहले क्या सोचना है, तो स्वर्ग की बात कर रहा है। और स्वर्ग चाहिए तो सिंपल सी वीडियो देख के समझ में आ ही गया होगा कि क्यों कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने इन जो है ऑनलाइन क्लास लेने वाले टीचर्स को ये कहा था कि ये टीचर्स कम और जो है राजनेता और पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो भाई मैं अंजना ओम कश्यप की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और देख सकते हैं कि कैसे ये सो कॉल्ड अपने आप को टीचर बोलने वाला और ग्लोबल रिसर्च सेंटर का मालिक बोलने वाला खान सर ये बोल रहा है कि कैसे हर चीज़ का जो है स्टार्ट हिंदुओं ने किया और हिंदू खतरे में नहीं है। तो इसको ये बता दूं कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, रेड फोर्ट में अटैक हुआ था, और क्या बोलना चाहिए, देश में जितने भी हमले होते हैं शायद उसमें हिंदुओं का ही नाम आता है। आप सबको भी पता होगा कि जितने भी देश में जो है आतंकी हमले हुए हैं, जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उनके जो है नाम क्या होते हैं, आपको भी पता होगा, बकरे जैसे दाढ़ी वालों का नाम। तो योगी सरकार है ये धर्म की राजनीति कर रही है। अच्छा, सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो पढ़ रहा है, डिग्री पास कर रहा है, सबको जॉब चाहिए। मंदिर बनाने से रोजगार कैसे नहीं मिलता? कौन बोला है? कौन बोला है? मंदिर बनाने से आपको रोजगार मिल रहा है तो कैसे नहीं मिलता? ये कैसे मिलता है, ये हम पूछना चाहते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मंदिर बनेगा, इंजीनियर को रोजगार मिलेगा, जो मजदूर लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा घूमेगा। अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, फूल माला खरीदेंगे, ट्रेवल करेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, कैसे नहीं रोजगार मिलेगा? बिल्कुल राइट। इतने पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उससे उनका विकास हो जा रहा है। मंदिर बनाने से उनको जॉब मिल रही है। ये फंस गया सीएम। नहीं मिल रही तो अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन क्यों लिया गया? आप बोलते थे मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा। अब बोल बना नहीं बनाए तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं बनाए ना। ये बोलना कि मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है आपका। कुछ लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर नहीं रही थी, आप आए, आपने बोला कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, फिर आप खुद मंदिर पे आई हैं, आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हैं फिर? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने किया कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मैंने आपसे ने कहा मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार मिलता है। मंदिर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है हमारी देश की। मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मस्जिद से कौन सा टैक्स जाता है बताइए? मुझे अपने घर जाना है। अरे चुप हो जा सातवीं फैल जाहिल औरत, तुझे ये नहीं पता कि एकमात्र जो है हिंदू संगठन या हिंदू संस्थान, हिंदू देवी देवताओं की मंदिर ही है जिसका पैसा जो है सरकार को सीधे तौर पे जाता है। बाकी देश में किसी भी मस्जिद, किसी भी चर्च, किसी भी गुरुद्वारे से सरकार को एक भी पैसा नहीं जाता। और तू ये बोलना, ये चीज़ तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दे कि मंदिर से रोज़गार नहीं मिलता। मंदिर से जितना रोज़गार मिलता है ना, उतना तू 10 कॉलेज भी खुलवा लेगी ना, उससे रोज़गार नहीं मिलेगा जितना एक बहुत बड़े मंदिर से रोज़गार मिलता है लोगों को, जैसे कि अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर। वो भी आजाद है, ये भी आजाद है। मैं तो आजाद हुई नहीं ना, मेरा तो इंसाफ ही नहीं हुआ इस्लाम के हिसाब से। आप बताइए, मेरे को तो न्याय भी नहीं मिला इंसाफ के, इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से चल कहाँ रहे फिर आप? कहाँ कर रहे? तो बताइए मुझे, मैं तो शरिया भी मानने को तैयार हूँ। कोड़े मारिए उसको बीच चौराहे पे। मेरा रेप करने की कोशिश की गई, उस चाचा ससुर को मारी जब तक कि वो मर नहीं जाता। करने को तैयार हो क्या? मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ फिर से। तो भाई मुझे इनके जो है मैटर में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप सब भी जान रहे होंगे कि इनके जो है सिस्टम या इनके जो है कौम में जो है महिलाओं की कितनी इज्जत है और जो वीमेन एम्पावरमेंट का कितना ख्याल रखा जाता है, आप देख ही सकते हैं। ये कौन है? पता चल गया होगा, मैं मुसलमान हूँ, भारत में रहना मुसलमानों के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अच्छा, हमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लोग बिरयानी खाने पर सवाल तो पूछने, सवाल पूछना है तो भाजपा सरकार से पूछो, ये लाइनें क्यों लग रही हैं? भारत में मुसलमानों का रहना जो बोला है, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं का कैसा? मेरा नाम इमरोज आलम है। जहाँ पे इनकी तादाद बढ़ जाए ना मुसलमानों की, तो कोई भी गैर मुस्लिम वो किसी भी धर्म जाति से आता हो रह नहीं सकता। कुरान साफ तौर से कत्लो क़िताल की बात कर रहा है। निकालो सूरह अनफाल की 39 पढ़ो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना बनो, मुस्लिम बीजेपी का जो हाल हुआ है वही होगा तुम्हारा। अभी बता दे भाई। वसीम रिजवी की क्या धमकी दे रहे हो किसी को? तुम लोग जब चाहो तब जो है वसीम रिजवी की देते हो। जब में रहना है तो भारत में एक कानून रहेगा, एक कानून शरिया के हिसाब से नहीं रहोगे। अरे चलो तो पाकिस्तान के गुणगान गाना बंद कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईरान में एक हम नहीं मरा भाई, यहाँ तो सीना छोड़ना चालू हो गया। हाय अल्लाह, हाय तौबा। ईरान बिल्कुल भाई, इन ठुल्लों को सिर्फ वही नज़र आता है जब इनके खुद के लोगों पे कहीं अत्याचार हो, और अगर इनके लोगों द्वारा किसी अन्य लोगों पे अत्याचार हो तब ये जो है गूंगे, बहरे और अंधे बन जाते हैं। What skincare do you use? नथिंग, बस साबुन से मुंह धुल लेता हूँ बस।
अरे यार आपका सही है यार, हमारे तो नहीं इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा केयर करें उस चीज। गजब बेइज्जती है। सो भाई ये वीडियो देख के जो है मुझे भी बहुत मज़ा आया और दिल को सुकून मिला कि कैसे हमारे हिंदू बहनें भी जागरूक हो रही हैं और इन जैसे नर पिशाचों से खुद को दूर रख रही हैं। और फिलहाल तो अभी तक बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनको इनके इन नर पिशाचों के बारे में पता नहीं है, वो क्या बोलना चाहिए, नादानी में इनके जो है जिहाद का शिकार हो जाती हैं। तो सभी बहनों से यही आग्रह है कि इनसे जो है दूरी में। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सभी क्लिप्स अपने फ़ोन पर मिल जाएंगी। और अब आप आगे का जो है बोनस क्लिप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय जय श्री राम। नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। एंड वी हैव device systems which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that. कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म फोर्सेज में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से होती है। जो इवैल्यूएटिंग टीम है उसमें एक व्यक्ति एक सवाल को करेक्ट करता है, तो अगर हजारों लोग हैं तो उसकी जो गलती है वो हजारों लोगों के अंदर बराबर चलती है। बहुत फेयर सिस्टम है, इतनी इससे ज्यादा फेयर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और हर एक चीज सेनाओं के अंदर फेयर, बाकी बातें बहुत होती हैं, लेकिन अगर फेयरनेस देखनी है, डिसिप्लिन देखना है, मोटिवेशन देखना है और अपने देश के लिए काम करने की इच्छा देखनी है, वो आपको फौज के अलावा और कहीं पर मिलनी मुश्किल है।